रहस्यमयी पुरानी घड़ी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे रहस्यों की तलाश करना और नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद था। उसके गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर हो चुका मकान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। गांव के लोग उस मकान के पास जाने से डरते थे, लेकिन राहुल के मन में हमेशा से उस जगह के बारे में जानने करने की इच्छा थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग छा गया था, राहुल ने तय किया कि वह उस पुराने मकान में जाएगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। वहां भूत रहते हैं राहुल, वापस मत आना, उसके दोस्त ने चेतावनी दी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और अकेले ही चल पड़ा। मकान के सामने पहुंचकर राहुल ने देखा कि दरवाज़ा जंग लगे ताले से बंद था। उसने आसपास देखा और एक टूटी हुई खिड़की ढूंढी। वह धीरे से अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। फर्नीचर टूटा हुआ और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। राहुल ने एक एक करके सभी कमरों को देखा। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी बहुत ही सुंदर थी, जिस पर सोने की नक्काशी की गई थी। राहुल ने घड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थीं, लेकिन उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। राहुल ने घड़ी को हिलाया और अचानक उसके सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसने राहुल से कहा, धन्यवाद बेटे, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। राहुल हैरान हो गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और यह घड़ी क्या है? बूढ़े आदमी ने बताया, मैं इस घड़ी का निर्माता हूँ। बहुत साल पहले मैंने इस घड़ी को जादुई शक्तियों से भर दिया था, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे इस घड़ी में कैद कर दिया। अब तुमने मुझे आज़ाद किया है। राहुल ने पूछा, लेकिन इस घड़ी की शक्ति क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घड़ी समय को वापस ले जा सकती है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। समय को बदलना खतरनाक हो सकता है। राहुल ने सोचा कि वह इस घड़ी का उपयोग करके अपने गांव को बेहतर बना सकता है। उसने घड़ी को अपने साथ ले लिया और घर वापस चला गया। अगले दिन राहुल ने घड़ी का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी।